एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है साहब। अभी द हिंदू ने और इंडिया टुडे ने बताया है कि हम किससे कितना तेल खरीद रहे हैं। तो आपको बताएं कि जैसे ये केजरीवाल है बदमाश, अभी कल भी कह रहा था कि भारत किसी तरह ईरान से तेल खरीद ले, सॉरी, रूस से तेल खरीदिए तो सब हो जाएगा, लेकिन मोदी जी डर के मारे रूस से तेल ही नहीं खरीद रहे हैं। ये कह रहा था केजरीवाल, रोज कहता है। अच्छा, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। आप ये बताइए जो मैं कहता हूं कि इस देश में डिफेमेशन और टॉर्ट्स डेवलप नहीं है। कोई भी आदमी कुछ भी कह देता है। रूस से हम सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन वो बंदा कह रहा है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ संजय राउत कह रहे हैं कि फलाने आदमी को 15 करोड़ मिला, फलाने को 50 करोड़ मिला, ये आदमी इतने में बिका, ये आदमी इतने में बिका। अब 6 सांसद हैं, अभी 6 के 6 सांसद अगर संजय राउत पे मुकदमा कर दें कि चलो संजय नोटी साबित करो कि हमने पैसा लिया। डिफेमेशन का आप समझ लीजिए 2 पॉइंट का सिद्धांत है। डिफेमेशन में 2 चीजें हैं। पहली बात तो एक तो होता है सिविल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन जिसके किसी के ऊपर आप हर्जाने के लिए करते हैं कि साहब मेरा इतना हर्जाना हुआ है, तो मतलब आपने हमारे बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि हमारा पैसे का नुकसान हुआ, तो हम आपसे पैसे लेना चाहते हैं। तो एक तो वो हुआ डिफेमेशन। और दूसरा ये कि हमें जैसे किस तरह समझें कि एक बार एक डॉक्टर साहब ने मुझ पर डिफेमेशन किया, तो लंबा चलते थे, फिर फाइनली जब कोर्ट में बहस हो रही थी, तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताएं आप कि आप क्या बड़े डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा अरे मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ शहर का। तो मैंने कहा अच्छा, हम कैसे मान लें? आप कितना इनकम टैक्स देते हैं? तो हम इतना देते हैं। तो हमने पिछले साल कितना दिया था? इतना दिया था। उसके पहले कितना? इतना दिया था। मैं कहा भैया आपका हर साल तो इनकम टैक्स बढ़ रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं आपका हर्जाना हुआ है? मेरे बयान से आपको तो फायदा ही हुआ है। जब आपका हर्जाना हुआ नहीं तो आप हर्जाना मांगने चले क्यों हैं? क्योंकि आपकी तो इनकम बढ़ रही है। तो एक तो हर्जाने का होता है, दूसरा होता है आपराधिक मानहानि, कि मुझे हर्जाने से कुछ नहीं लेना देना है, आपने मेरे बारे में एक घटिया बात कही है, आपको जेल भेजा जाए। ये दफा 500 और 501 और 499 ये सब होता है आईपीसी में। तो अभी ये 6 आदमी अगर इन पे मुकदमा कर दें कि बेटा अब तुम साबित करो संजय नौटी कि हमने 15 करोड़ और 50 करोड़ लिया है, तो संजय नौटी साबित कैसे करेंगे? क्योंकि डिफेमेशन 2 चीजें कहता है। नंबर 1 कि आपने जो कुछ कहा है वो सच हो, और दूसरा ये कि आपने जो कुछ कहा है वो कहने का कोई जनहित हो। फर्ज कीजिए कि आप अपने घर में कुछ ऐसा कर रहे हैं। बहुत ढेर सारी चीजें आदमी ऐसा करता है जो घर के बाहर नहीं करता। तो फर्ज कीजिए कि आप अपने घर में कम कपड़ों में टहल रहे हैं, तो या कोई महिला अपने घर में कम कपड़ों में टहल रही है, तो आप अखबार में छाप दीजिए कि ये महिला अपने घर में कम कपड़ों में टहलती। तो वो सच तो हो सकता है, परंतु वो समाज के हित में कैसे गया? मतलब हर गंदा सच या हर ऐसा सच जिससे आदमी को दिक्कत हो वो छापने लायक तो नहीं होता। ऐसी बहुत ढेर सारी बातें हैं जो सच है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लिख दें। तो ये 2 टेस्ट है। तो भैया आप जो सच कह रहे हैं कि हमने 15 करोड़ लिए, हमने 50 करोड़ लिए, तो चलो भाई अब साबित करो, साबित करो। मैंने एक जमाने में मैंने दैनिक जागरण के खिलाफ ये मुकदमा किया था, दैनिक जागरण। और मैं आपको बताऊं कि दैनिक जागरण के जो चीफ एडिटर थे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, दैनिक जागरण के चीफ एडिटर थे। उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ लिखा, मैंने कहा साबित करो, और उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको मैंने अरेस्ट कराया। और मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोहन जी की, ये बड़ी बात थी। दैनिक जागरण के चीफ एडिटर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, केंद्र में अटल जी की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, कल्याण सिंह राजनाथ सिंह की सरकार, उसके बाद नरेंद्र मोहन अरेस्ट हुए। तो और यही प्रयागराज में आप अगर कुछ कह रहे हैं तो फिर उसको साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी संजय नौटी पे 6 लोग मुकदमा कर देंगे, तुम साबित करो हमने इतने पैसे लिए, तो संजय नौटी जेल चले जाएंगे। तो इसी तरह केजरीवाल बोलता रहता